तो दोस्तों साथियों, करीमुल्लाह खान साहब से मज़ीद मालूमात करते हैं उस्मानिया कॉलेज करनूल के बारे में। सामने लाइब्रेरी है, उसके बाद हाजरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स है। तो इस तरीके से ये मेन गेट और इसका ये पार्क है। जी बताएं डॉक्टर साहब। जी, ये जो है सेकंड गेट है, जी। ये जो है हॉस्टल गेट बोलते हैं, जी जी। हैदराबाद हाउस कहा जाता है। अच्छा। और जो है ये लाइब्रेरी के बाजू में था। जी, जी। फिलहाल जो है हॉस्टल मुनाकिद नहीं है। जी। और यहाँ पे जो है हाजरा जूनियर कॉलेज का अंजाम दिया जा रहा है। जी। और ये जो है कदीम लाइब्रेरी है, हाँ। जिसमें जो है कईयों वॉल्यूमिनस बुक्स मौजूद है। माशाल्लाह। और जो है यहाँ पर कुछ रिकॉर्डेड चीज़ है। जी। अगर लाइब्रेरी ओपन रहती तो मैं आपको तफसील से जी। बताता। जी, जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके लाइब्रेरी की तफसील से बताया जाएगा। जी जी। तो इस तरीके से ये जो इसमें लाइब्रेरी में मखतूतात हैं, पुरानी कदीम जी हाँ। किताबें हैं, जो नायाब कमियाब भी किताबें हैं। अच्छा, ये जो सामने बिल्डिंग है ये क्या कहलाती है? पुरानी मेन कॉलेज का एंट्रेंस है। जी जी। ये जो है लॉ कॉलेज बिल्डिंग है ये। जी, और जी। आगे जाए तो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जी। और जो है साइंस ब्लॉक भी है यहाँ पे। जी जी जी। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी तालीम का मतलब जो हब कह सकते हैं, जी हाँ। तालीमी एजुकेशन हब है। तो अगर कोई बच्चा बच्चियाँ, ये तो स्टेट के लिए है आंध्र प्रदेश, बिहार से आकर के बीएड वगैरह करना चाहे या ये कुछ और कोर्स, तो कैसे कर सकता है बिहार, यूपी, अदर स्टेट वाले? नॉन लोकल कैंडिडेट्स को जो है जी। एक तरीका है। जी जी जी। तरीका जो है जी। स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन से अप्रूवल लेना है। जी अप्रूवल लेने के बाद ही वो एडमिशन ले सकते हैं। जी, जी। सो नॉन अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को एडमिशन लेने का जी। ये नहीं है यहाँ पे हाँ। तरीका। अच्छा, वो एक होता है ना कि मैनेजमेंट कोटा वगैरह से अगर वो लेने, हाँ मैनेजमेंट कोटा में दाखिला मिलता है। जी। जो लोग जी कन्वीनर अलॉटमेंट रहता है बीएड में, जी। यहाँ जो है एंट्रेंस लिखना रहता है, एड सेट कहा जाता है। जी, जी। एंट्रेंस में क्वालिफाई होने के बाद में जी। रैंक वाइज जो है अलॉटमेंट किया जाता जी। है। और बकिया सीट जो बचे हुए रहते जी। हैं वो जो है मैनेजमेंट कोटा में दिया जाता है। जी, जी। वो क्राइटेरिया उसका अलग रहता है। वो जी। भी जो है स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन से अप्रूवल लेना पड़ता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है। कुछ हम बातचीत कर रहे थे, जैसे आप यहीं से पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल बने, कई आप किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या किया, आपके अपने बारे में थोड़ा सा। मैं जो है मेरा स्कूलिंग वगैरह जो है सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुआ। जी जूनियर कॉलेज, इंटरमीडिएट, जूनियर इंटर और सीनियर इंटर जो है मैं गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से किया। जी। बाद में डिग्री मेरा यहाँ पे हुआ जी। उस्मानिया कॉलेज। जी ये इंस्टीट्यूशन में मेरा डिग्री हुआ। जी। CBZ केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जी मैं यहाँ से किया। जी। और उसके बाद में पीजी वगैरह जो है अदर यूनिवर्सिटी से किया हूँ। हाँ जी। तो क्या क्या किए हैं कोर्स आपके बोर्ड पर? तो काफ़ी लंबा चौड़ा। जी। मैं MA में जो है मैं MA इंग्लिश किया हूँ, हाँ। MA सोशियोलॉजी किया हूँ, MA साइकोलॉजी किया हूँ जी। और MA डिस्टेंस एजुकेशन किया हूँ। हाँ और उसके बाद मेरा M.Ed भी हुआ है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से हुआ है। जी। और उसके बाद में MPhil जी। सोशियोलॉजी में हुआ है, इंग्लिश और जी। एजुकेशन में हुआ है। जी। और भी जो है PhD जो है मेरे 3 सब्जेक्ट्स है, यानी 4th सब्जेक्ट का मेरा आने वाला है। जी। सोशियोलॉजी में जो है डॉक्टर AR दास के अंडर में मेरा वर्क चल रहा है। इंशाल्लाह ये भी हो 6 जाए। महीने में जो है वो भी मुकम्मल तो होगा। ये बताइए कि ये वाला जो एपिसोड है ये तो सिर्फ आपके नाम होगा कि एजुकेशन, ये बताइए कि आप जो है किस किस सब्जेक्ट में PhD किए हैं, क्या टॉपिक, थोड़ा सा डिटेल। मैं जो है PhD इन इंग्लिश किया हूँ, जी। PhD इन डिस्टेंस एजुकेशन किया हूँ, माशाल्लाह। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से किया हूँ जी। और PhD इन एजुकेशन किया हूँ अच्छा। विनायक मिशन यूनिवर्सिटी से किया। जी जी। PhD इन इंग्लिश कहाँ से किए? PhD इन इंग्लिश कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी से किया हूँ। जी। तो क्या आपको ये नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि आपने मतलब सिर्फ तालीमी खिदमात और ख़ास तौर से करनूल वालों के लिए आपने अपनी तालीमी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। आपको तो हायर एजुकेशन में सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो भी प्रोफेसर के ओहदा पर होना चाहिए। ये तो मेरी ख्वाहिश है और होना भी चाहिए। इंशाअल्लाह। जी। लेकिन मेरे दिली ख्वाहिश थी कि करनूल में ही रहना। हाँ हाँ, असल में ये जहाँ से मेरी शादी होने के बाद से जो मैं ये लाइन में आया, जी। यहाँ से कहीं नहीं गया। और ये उस्मानिया कॉलेज से तो इतना लगाव है, कहीं भी जाने दिल नहीं बढ़ता। जी जी। हाल ही में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरे एडेड स्टाफ को जो है गवर्नमेंट में अब्जॉर्ब कर दी है। जी। और जो है खालीपन जो रहता जी। है हम लोगों को जो है मुनासिब नहीं दिखता। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या मैं आगे उम्मीद करूं कि चूँकि 27 और 30 साल तजर्बा है कि आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप अख्तियार करें और फिर VC वगैरह स्टेट यूनिवर्सिटी के बने, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल भी, तो इस टाइप से भी क्या आगे का प्लान? 27 साल का लगाव होने के बाद छोड़ने दिल नहीं बढ़ता। तो मैं यहीं पे रहने का ख्वाहिश है। हाँ जी। और जो है मेरी आखिरी साइंस भी यहीं पे अगर होगी बाप रे बाप, जी बाप। हाँ। जी। तो वाकई अगर आप सर सैयद के चमन को मतलब
साउथ का सर सैयद देखना चाहते हैं तो आपको करनूल आना पड़ेगा। करनूल में उस्मानिया कॉलेज देखना पड़ेगा। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ज़बरदस्त कदीम और अजीम लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी, ये बिल्डिंग किसी राजा के, किसी नवाब के महल से कम नहीं है। ये देख सकते हैं हज़ारों किताबें हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन खान साहब, जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब ये प्रेसिडेंट भी बने, उन्हीं के ज़रिए 1300 देख सकते हैं 73 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिश हुआ था, और अभी 1400 कितना चल रहा है 43। ये देख सकते हैं 20 जून 1954, मतलब तकरीबन 50-70 साल हुआ चाहता है इस लाइब्रेरी को। तो इस तरीके से साउथ इंडिया, जनूबी हिंद, शुमाली हिंद से इल्मी एतबार से, ज़मीनी एतबार से, उसके बाद कामकाज के एतबार से काफ़ी शोहरत और मशहूर व मारूफ़ है, शोहरत रखता है। ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लंबी चौड़ी चौड़ी बिल्डिंगें हैं। और उस्मानिया कॉलेज करनूल से हम आपको आंखों देखा हाल बता रहे हैं। यहाँ ये मेन बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, उसके सामने मेन गेट है, और इस तरीके से ये पार्क है जहाँ पर आप बैठ कर के किताबों का, लाइब्रेरियों का, अपने भविष्य का आनंद लें, मज़ा लें, ज़िंदगी का एंजॉय करें। इस तरीके से डॉक्टर करीमुल्लाह खान साहब, हिदायत साहब और उस्मानिया कॉलेज करनूल, ख़ास तौर से बीएड डिपार्टमेंट का शुक्रिया कि हमें ऐसा मौका दिया और यहाँ पर घूमने, पढ़ने, लिखने, आने जाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। तो इस तरीके से ये मेन बिल्डिंग है, और मेन बिल्डिंग में ये काफ़ी लंबी चौड़ी ये बोर्ड वगैरह लगा रहता है यहाँ पर कब इस स्थापना। ये देख सकते हैं कि ये अंग्रेज़ों के टाइम से, ये ज़माने से, ये देख सकते हैं ऑनरेबल खान मोहम्मद बहादुर मोहम्मद उस्मान साहब बहादुर BA होम मेंबर मुदरिस ने बता दिया खितना 1345 को बुनियाद रखा था। तो इस तरीके से 1927 ईस्वी को ये बुनियाद रखी गई थी, और उस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था। गोया 6 साल के बाद इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ एजुकेशन सिस्टम, ख़ास तौर से साउथ का करनूल, ये एजुकेशन के लिए हब है, तालीम के लिए, और पुरानी बिल्डिंगें हैं। और देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब पथरीली लगता है कि ये पत्थर और नक्शो निगार के साथ बना हुआ, कितना खूबसूरत ये आप देख सकते हैं अपने माथे की आंखों से। और नोटिस बोर्ड पे चिस्पा हैं। यहाँ से काफ़ी लोग पढ़े लिखे हमारे क्लास फेलो वगैरह भी हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भी हैं, और कुछ पढ़ा भी रहे हैं, कुछ दीगर नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। तो इस तरीके से ये काफ़ी लंबा चौड़ा, वसी और रीज़ ये जो देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लेआउट है। और सामने उसका केमिस्ट्री ब्लॉक है और पोस्ट ऑफिस है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे कैंटीन का भी इंतज़ाम है। और ये देख सकते हैं ये जामिया उस्मानिया कॉलेज 1947 ईस्वी में जब हिंदुस्तान की आज़ादी हो रही थी, ऐसे वक्त में ये बनाया गया था। तो देख सकते हैं कि ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों की खिदमत साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा रही है, एजुकेशन के एतबार से, तालीम के एतबार से भी। ये देख सकते हैं 1935 ईस्वी में इसकी इनाग्रेशन, इसका इफ्तिताह अमल में आया था जनाब सी अब्दुल हकीम साहब बहादुर के ज़रिए। तो इस तरीके से उस्मानिया कॉलेज करनूल खुद मुख्तार इदारा, उर्दू, अंग्रेज़ी और तेलुगु में लिखा हुआ है, नेशनल सर्विस स्कीम। और ये मेन गेट है, ये मेन गेट देख सकते हैं उस्मानिया कॉलेज करनूल इस तरीके से। और ये उस्मानिया कॉलेज करनूल, वहाँ पे बोर्ड भी आवेज़ा है। तो देख सकते हैं आप अपने माथे की आंखों से मुलाहिज़ा कर सकते हैं जिस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, नवाबों के महल, मकानात हुआ करते थे, पत्थर से तराशे हुए, कशीदा कारी किया हुआ खूबसूरत ये बिल्डिंग, ये 2 मंजिला इमारत, ये उस्मानिया कॉलेज करनूल का हट है। उस्मानिया करनूल कॉलेज का क़ल्ब है, दिल है, जिगर है। तो इस जिगर को जो सींचा था खून से, मेहनत से, मोहब्बत से, इश्क से, वो अब्दुल हक साहब थे, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी भी एक कायम की गई है करनूल में। उस्मानिया कॉलेज का ये आंखों देखा हाल खूबसूरत बिल्डिंग और उसके पत्थर नक्शो निगार के साथ, कशीदाकारी के साथ, ऐसा महसूस होता है गोया
कि किसी नवाब का, किसी राजा का, किसी बादशाह का महल हो, मकान हो, लेकिन दोस्तों ये ख़ुद का मकान नहीं बल्कि मिल्लत का, कौम का, हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के बच्चों का, मुस्तकबिल का ये मकान है। ये देख सकते हैं झरने लगे हुए हैं और दोनों तरफ पेड़ और पौधे और पार्क बनाया गया है। ये खूबसूरत नज़ारा उस्मानिया कॉलेज करनूल से हम मुशाहिदा कर रहे हैं। करनूल से खुशतर जामई को दीजिए इजाज़त। खुसूसी शुक्रिया डॉक्टर करीमुल्लाह खान अलीज़ई, प्रिंसिपल उस्मानिया बीएड कॉलेज करनूल का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वॉच माय यूट्यूब चैनल चलते चलते बाय खुशतर। ओके बाय, टेक केयर। जो है साइंस